ना बेटा वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन ऑफ आवर सीबीएसई बोर्ड 2016 जिसमें लिखा द मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour more to go 32 kilometer downstream then to return upstream then to go 32 kilometer upstream then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. क्या कहता है क्वेश्चन, दोबारा सुन लेते हैं. कहते हैं एक मोटर बोट है जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर पानी रुका हुआ है तो वो जो स्पीड उस पर से चल रही है उसकी स्पीड 24 है, लेकिन उसको 1 घंटा ज़्यादा लग जाता है जब वो 32 किलोमीटर के डिस्टेंस को अपस्ट्रीम कवर करता है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम. क्योंकि आपको याद ही होगा कभी ये लीनियर इक्वेशन में भी डिस्कशन हुआ था कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होते क्या है. व्हाट इज अपस्ट्रीम? Upstream is basically indicate कि when boat and water both are moving in opposite direction. पानी का करंट और बोट की मूवमेंट, बोट का मूवमेंट और पानी का करंट एक दूसरे के अगर अपोजिट है तो उसे हम अपस्ट्रीम कहते थे. लाइक किस तरह से समझो, मानो जैसे कि ये पानी है एंड दिस इज द बोट. अगर ये बोट पानी का डायरेक्शन इस तरफ है, पानी का डायरेक्शन इस तरफ है और बोट का डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो इसे तो हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम. व्हेन द बोट एंड वाटर बोथ आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन. जब पानी रुका हुआ है तो उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. ऑन द अदर हैंड अगर बोट इसी तरह से है हमारे पास, लेकिन इस बार जो बोट तो मूव कर रही है इस तरफ और जो पानी है वो मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस सिचुएशन को हम अपस्ट्रीम कहते हैं. जनरल इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो ये है कि जब हमारी बोट और पानी एक तरफ चलता है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है. अभी बोट की स्पीड कितनी दे रखी है? 24 किलोमीटर पर आवर. और मैंने लेट कर लिया सबसे पहले, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. कोई स्ट्रीम बोल रहा हो, कोई करंट बोल रहा हो, कोई वाटर बोल रहा हो, तीनों का मतलब एक ही है, bx किलोमीटर पर आवर. हमने मान लिया वो जो पानी है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है. तो जब ये दोनों अपस्ट्रीम जा रहे थे तो दोनों की स्पीड ऐड हो गई, क्योंकि वो भी 24 की स्पीड से जा रहा है, वो भी x की स्पीड से जा रहा है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो डाउनस्ट्रीम बना और दोनों की स्पीड ऐड हो गई. तो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, अगर डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे कि पानी के साथ साथ चलेगा तो वो 24 प्लस एक्स होगा. इज दिस क्लियर? इट इज 24 प्लस एक्स. और यही स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम बोलोगे तो समझ आएगा आपको यहाँ पे कि बोट तो जा रही है हमारे पास, सपोज करो बोट की डायरेक्शन में सेम ले लेता हूँ, बोट तो जा रही है इधर ही एज द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, और पानी हो गया है रिवर्स. पानी इज मूविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन. कुछ भी हो सकता था, बोट भी रिवर्स हो सकती थी, पानी भी, बेसिकली दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. तो अपस्ट्रीम में जो स्पीड आएगी वो 24 माइनस एक्स आएगी. एक और बात जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, याद रखनी है, जो पानी होगा उसकी स्पीड हमेशा बोट की स्पीड से कम रहने वाली है, क्योंकि बोट जब तक फास्ट नहीं चलेगी वो अपस्ट्रीम में अपना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी. यानी कि अगर स्पीड ऑफ बोट और पानी की स्पीड का अगर कंपैरिजन होगा तो बोट की स्पीड हमेशा बड़ी ही रहने वाली है. इन केस अगर बोट की स्पीड छोटी हो गई तो वो खुद नहीं चल पाएगी, वो पानी के साथ बह जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो है तो पानी उसे धकेल के खींच के अपने साथ ले जाएगा. इसलिए याद रखिएगा ये बात कि हमेशा स्टिल वाटर में ही करंट की स्पीड ऐड होती है और स्टिल वाटर में ही करंट की स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है. अकॉर्डिंग टू गिवन क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, फोकस करते हैं उस बात को. आपने पहले भी कई बार सीखी है ऐसे क्वेश्चन. तो मोटर बोट को 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चल रहा था उसे 1 घंटा कम लगता है, 1 घंटा ज़्यादा लगता है जब वो टाइम अपस्ट्रीम में कवर कर रहा है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम. तो इट इज गिवन दैट टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम बाय द बोट. जो भी टाइम अपस्ट्रीम में लगेगा एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम वो 1 आवर है. अब व्हाट डू यू मीन बाय टाइम? टाइम मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज अवर टाइम एंड here we have a distance as 32. तो इट इज कंफर्म दैट 32 अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड
24 माइनस एक्स, 32 अपॉन 24 प्लस एक्स इक्वल टू 1. एज इट इज ऑलरेडी क्लियर इन द गिवन क्वेश्चन दैट कि जो टाइम अपस्ट्रीम में लगने वाला है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम 1 घंटा ज्यादा है. बिकॉज ऑफ दैट अगर ये टाइम इससे 1 घंटा ज्यादा है तो टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम 1 आएगा. नाउ द पॉइंट इज दैट ये कैसे आया है. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला कि जो टाइम होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. इन दिस क्वेश्चन डिस्टेंस इज फिक्स्ड हियर 32 एंड स्पीड भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ आवर लॉजिक. तो मुझे ये रिजल्ट मिल गया. अब मैं यहां से एलसीएम ले लेता हूं. एलसीएम आएगा 24 माइनस एक्स, 24 प्लस एक्स, 32 टाइम 24 प्लस एक्स, 32 टाइम 24 माइनस एक्स. बिल्कुल कन्फर्मली आपको ये सब समझ आ रहा होगा, होप सो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ न्यू क्वेश्चन टू यू. पहले भी कई बार आपने ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन किया है मेरे साथ भी. अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं. अभी क्या होगा देखो, ऊपर 32 राइदर मल्टीप्लाई करने से बेटर है कॉमन ले लो. बाकी चॉइस आपकी, आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो ऑलवेज ट्राई टू डैट ऑल्सो. फिलहाल मैंने 32 कॉमन ले लिया है. तो दिस इज 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स. चेक इट वेरी केयरफुली. इट इज 32 कॉमन लिया, 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स, और नीचे 24 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1. जो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है. इज दिस ओके? नाउ बेटा जब इतना सब कुछ क्लियर हो गया तो 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया. तो इट मीन्स जो लॉन्ग कैलकुलेशन हो सकती थी हम उससे बच गए. अब यहाँ क्या बच गया? 32 इंटू 2x एंड व्हाट यू से अबाउट द स्क्वायर ऑफ 24? इट इज 576 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ व्हाट वी नीड टू डू? वी हैव टू शिफ्ट दिस ऑल वैल्यूज टू अनदर साइड. तो इसे मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है और इस बिहाफ पे मुझे मिल गई मेरी प्रॉपर वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो बोर्ड का क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई बोर्ड 2016 का, उसकी एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई. तो बेटा एक बार रिकंसिडर कर लेते हैं चीज़ों को, जिससे कि हमारे को जो भी इफ इन बट माइंड में रह गया है तो वी कैन ओवर रूल दैट प्रॉब्लम. द क्वेश्चन इज गिवन टू अस. एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 24 थी, स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में बोट 24 की स्पीड से भाग रही थी, लेकिन उसे 32 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करते समय 1 घंटा ज़्यादा लगा जब वो अपस्ट्रीम गई एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम. इट मीन्स अपस्ट्रीम वाली जो बोट होगी वो धीरे चल रही है तभी टाइम ज़्यादा लगा होगा ना, और डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड फास्ट चल रही है. वो रीज़न बहुत क्लियर है कि मैंने माना जो स्टीम की स्पीड है वो एक्स है. स्टीम मतलब वाटर करंट, वाटर करंट, जो मर्जी बोल लो, तीनों का मतलब एक है. तो स्टीम की स्पीड x है तो डाउन स्ट्रीम में 24 प्लस एक्स हो गई, क्योंकि वी नो डेट इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है. जैसे मैं भी इधर चलूं और पानी भी इधर चले तो ऐड हो गया, इससे 24 प्लस एक्स. डाउन स्ट्रीम है यानी कि अगर मेरी बोट तो उधर जा रही है और पानी इधर आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों की स्पीड कॉन्ट्राडिक्ट हो गई तो स्पीड माइनस हो गई, इसलिए वो 24 माइनस एक्स आ गई. इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपस्ट्रीम वाले को डाउनस्ट्रीम वाले से 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टाइम, इसलिए मैंने टाइम का रिजल्ट यहाँ यूज़ किया 32 अपॉन 24 माइनस एक्स, 32 अपॉन 24 प्लस एक्स. टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम इक्वल टू 1. We take the LCM, we go for a simplification, we get our one of the quadratic equation. तो बेटा इसको अब हम आपको सिंप्लीफाई करने के लिए या तो फैक्टराइजेशन लगाना है या फिर क्वाड्रेटिक लगानी है. हियर यू ऑब्जर्व दैट 576 है, इसके मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं तो ये 2 आ रहा है एंड इट इज 288, फिर 2 आ रहा है 144, फिर 2 आ रहा है 72, अगेन 236, अगेन 218, अगेन 9, then 3, then 3. Basically it is a multiple of 24 into 24. तो as we all observe here कि जो फैक्टर्स बनाने हैं with the help of middle term splitting, यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा क्योंकि a into c नेगेटिव आ रहा है. Being it is negative in nature, मुझे कुछ ऐसे दो टर्म्स सेलेक्ट करनी है इसमें से जिसको मैं फैक्टराइज फॉर्म में बदलूँ. तो देखो बहुत ध्यान से समझने की बात है. ये हो गया 3 3 is 9, ये रहा ना 72, 72 माइनस 8, it is 72 minus 8. We are definitely getting 64 here. तो आ गया x स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इक्वल टू 0. x कॉमन तो x प्लस 72 माइनस 8 कॉमन तो x प्लस 72 इक्वल टू 0. आफ्टर ग्रुपिंग इट प्रॉपरली, factorize it properly, either we are obtaining that
x इक्वल टू माइनस का 72 और x इक्वल टू 8, स्पीड कांट बी नेगेटिव, सो प्लीज इग्नोर इट, भूल जाओ इसे यहीं पर ही। एंड हेंस जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई है मेरे पास, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज वन ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी आपके साथ। इसमें था क्या क्या, चेक कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से। हम लोगों को यहाँ पे स्पीड ऑफ स्टीम निकालनी थी, मैंने उसे x मान लिया। डाउन स्ट्रीम में पानी की बोट का मतलब बोट की स्पीड जो स्टिल वाटर में थी और पानी की जो स्पीड थी दोनों ऐड हो गई, 24 प्लस x। डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में पानी की जो स्पीड थी और बोट की स्पीड अपोजिट थी, पानी इधर जा रहा है बोट इधर आ रही है, तो -24 माइनस x। और ये भी बताया था स्टीम की स्पीड हमेशा बोट की स्पीड से स्लो रहने वाली है, कम रहने वाली है। और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एज इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन दैट कि ये कनेक्शन है ही कि जो टाइम अपस्ट्रीम में लिया जाएगा वो एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम 1 घंटा ज़्यादा है, तो टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम 1 हो गया। Then we use this basic formula of distance upon speed, substituting here the values and simplified carefully, we get one of the quadratic equation. This quadratic equation now simplify with the help of any of the method, या तो आप factorization करने वाले हो या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने वाले हो, क्योंकि मुझे इसके फैक्टर इजीली विजिबल थे और मुझे दिख रहा था कि इट इज़ क्वाइट फैक्टराइज वेरी सिंपली, तो मैंने इसमें फैक्टर्स का रूल लगाया और x की 2 पॉसिबल वैल्यूज आई। आउट ऑफ देम 1 इज नेगेटिव, तो वी इग्नोर इट बिकॉज स्पीड ऑफ द बोट नेवर बी अ नेगेटिव। सेकेंडली, बोट की स्पीड 24 से भी बड़ी नहीं होगी। इन केस अगर ऐसा भी कुछ हुआ तो 24 से बड़ी भी तो माइनस इग्नोर कर देना, क्योंकि अपस्ट्रीम की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। हेंस फाइनली योर आंसर इज 8 किलोमीटर पर आवर। ना बेटा वी आर मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 6। एक बार फिर से CBSE 2015 का बोर्ड क्वेश्चन है और डबल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा है अगर x इक्वल टू -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर 0। तो व्हाट वी हैव टू कंसिडर हेयर कि जो ये x की वैल्यू है -2 पहले इसमें पुट करो, p निकाल लो, उस p की वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट करो, k निकाल लो। तो इट मीन्स यहाँ पे 2 क्वेश्चन चल रहे हैं। पहले हम लोग लिख रहे हैं सिंस x इक्वल टू -2 इज a रूट ऑफ 3x स्क्वायर 7x प्लस p इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है -2। तो हमने यहाँ पे x की जगह पे रखा -2। वी गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट। हियर बेटा -2 का स्क्वायर बन गया 4, 4 3 आया 12, -14 प्लस p इक्वल टू 0, -2 प्लस p इक्वल टू 0, इन शॉर्ट p इज 2। तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट था फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके p की वैल्यू निकालना। उम्मीद है p बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इफ x इक्वल टू -2 इसका रूट है, इसका सोल्यूशन है, इसका 0 है, तो ये x की वैल्यू इस गिवन इक्वेशन को करने वाली है सेटिस्फाई। तो मैंने इस x को इसमें पुट करा और इसे करवा दिया सेटिस्फाई, और वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ p हैज 2। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ p, नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड इक्वेशन, x स्क्वायर 4kx k स्क्वायर माइनस k प्लस p कितना है +2 इक्वल टू 0। देखना जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पे 2 मॉडिफिकेशन एक साथ कर दिया। एक तो बेटा इस k को अंदर इन सबसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया, चेक इट। तो 4kx दिस वन, k इंटू k स्क्वायर, k इंटू 1 k एंड दैट p हैविंग आंसर एज 2 ऑलरेडी फाइंड आउट बाय अस, तो वो यहाँ आ गया 2। अब बेटा जैसे मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, वी आर इन अ पोजिशन टू से डैट a 1 है, b की वैल्यू 4k है, c की वैल्यू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 है। एज इट इज गिवन दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, एज इट इज गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, और अगर रूट्स इक्वल है तो d 0 है, d 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो 4k का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग इट? व्हाट वी आर कंसिडर हियर कि हम लोगों ने सबसे पहले जो p की वैल्यू निकाली थी उसे सेकेंड इक्वेशन में रखा, इसे इनसाइड मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद ABC डिसाइड किया, क्योंकि रूट्स इक्वल थे डिस्क्रिमिनेंट को 0 ले लिया। 4k का स्क्वायर बन गया मेरे लिए 16k स्क्वायर माइनस का 4k स्क्वायर
प्लस का 4k एंड इन द एंड माइनस का 8 इक्वल टू 0। 12k स्क्वायर 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। डिवाइड होल आंसर बाय 4, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 equal to 0. Is this clear? This is the equation we have to simplify. अब जब ये इक्वेशन मेरे हाथ में है 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2, हम लोग अब इसके फैक्टर्स बनाने वाले हैं, क्योंकि दिस इज अगेन अ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी ऑब्टेन फ्रॉम द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस होल डाटा। तो ये आ गया 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। तो आप बच्चों ने नोट किया होगा कि a 3 है, b 1 है, c माइनस 2 है, AC की वैल्यू -6 है जो नेगेटिव है। याद आया, फर्स्ट टाइम सीखा था हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग में, तो यहाँ माइनस आएगा। अब मुझे 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने कि उसका डिफरेंस 1 आ जाए, तो इट इज़ क्वाइट सिंपल, 3 and 2। तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। टेक दिस 3k कॉमन, लेफ्ट विथ k प्लस 1, देन टेक दिस माइनस 2k कॉमन, लेफ्ट विथ k प्लस 1, which is equal to 0. Now take this k plus 1 common, we are left with 3k minus 2 equal to 0. Either we are saying that कि जो ये first factor आया है k plus 1 equal to 0 और this second factor is also equal to 0. In the end, we are in a position to say that the value of k in this particular question is -1 and 2 by 3. Is this clear? So finally we get the two values of k in our question. One is -1, another is 2 by 3. Recheck the whole answer again. One of the board question 2015 डबल क्वेश्चन था, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, जिसमें पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट था -2। इट मीन्स x की वैल्यू -2 फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट होगी, उससे p मिलेगा। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ p, ये जो गिवन इक्वेशन थी मैंने उसे कैसे सिंप्लीफाई करके लिख दिया, इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। मैंने वहाँ से डायरेक्ट इसको अप्रोच किया और यहाँ पे लिख दिया। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, k इंटू 4x, 4k x आ गया, k इंटू k स्क्वायर हो गया, k इंटू k माइनस 1 माइनस k हो गया, एंड दैट p इज रिप्लेस बाय 2 जो अभी हमने निकाला था। तो ये आ गया k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। आफ्टर हैविंग ऑल दैट सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी डिसाइड ABC, एंड इट इज ऑलरेडी मेंशन इन अवर क्वेश्चन कि इसके रूट्स इक्वल है, और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। ये तो अब इनबिल्ट हो गया होगा आपके अंदर भी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मींस b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। 1 by 1 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ABC फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेक अ सिंप्लीफिकेशन देयर, रिड्यूस इट जब तक सिंप्लीफाई नहीं होती, and finally decide and simplify according to middle term splitting factorization method, and we are getting two different values of k as -1 and 2 by 3. Now beta we are moving to another example of this particular lecture, जिसमें लिखा है 6500 को हमने डिवाइड करना है इक्वली अमंग द सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। हमारे को ये 6500 को कुछ लोगों के बीच में बांटना है, एंड इफ देयर वुड बी 15 मोर पर्सन, अगर इसी पूरी लिस्ट में 15 लोग ज़्यादा हो जाते हैं, ईच वुड गेट ₹30 लेस, तो सबके हिस्से में 30 रुपीज़ कम आते हैं। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, आपको बताना है ओरिजिनली कितने लोग थे। दिस इज अगेन वन ऑफ द CBSE क्वेश्चन जो 2012 एंड 13 दोनों में आया था, सेम कंडीशन के साथ, थोड़ी सी वैल्यूज में वेरिएशन आया था बस। तो क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल बट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पहले डीपली सोचो। करना क्या है, 6500 रुपये बांटने हैं मुझे। कितने लोगों में बांटने हैं, यही तो फाइंड करना है कि कितने लोगों में 6500 रुपये बांटे कि इस तरह से कि सबको बराबर बराबर पैसा मिल जाए। लेकिन दूसरी क्लॉज क्या है हमारे पास कि अगर 15 लोग ज़्यादा हो जाते हैं अगर, तो सबको 30 रुपीज़ कम मिलते हैं। अब बताइए लोग कितने थे। तो मैंने माना लेट नंबर ऑफ या ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन बी, कितने मान लूँ, x मान लो। चलो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, x। ईच गेट्स कितने रुपए मिलेंगे, 6500 रुपये है, x लोगों में बढ़ गए तो सबके हिस्से में आए 6500 अपॉन x, 6500 डिवाइडेड बाय x। ऐसा समझो मेरे पास 6500 है और मुझे रेंडमली उन्हें बांटना है 65 पीपल्स में, तो सबको 100 रुपये दूंगा मैं।
कैसे 100 रुपये दूंगा? 6,500 को मैंने क्या करा? 65 लोगों से डिवाइड करा दिया। अगर मेरे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल 65 थे तो यहीं पर मैंने ऐसा किया कि मैंने सबको x से क्यों डिवाइड किया, जिससे कि हर एक के बारे में पता चल जाए कि ईच गेट दिस मच ऑफ अमाउंट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। इज दिस क्लियर? ये समझ आया? 6,500 को x से डिवाइड क्यों किया? दूसरा एग्जाम्पल ले लो। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये है और तुम लोगों को उन 100 रुपये को 5 जनों में बांटना है, तो क्या करोगे आप? उस 100 रुपये को 5 से डिवाइड कर दोगे तो सबको मिलेगी 20 रुपीज़ ईच। सेम मैंने किया है कि मैंने कहा कि टोटल मेरे पास 6,500 है, टोटल पर्सन मेरे पास x है, तो हर एक को मिलने वाले हैं कितने? 6,500 डिवाइडेड बाय x। हम पर चलते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में क्या कहते हैं? अगर हम लोग 15 लोग ज़्यादा कर देते हैं तो इन आवर सेकंड केस नंबर ऑफ पर्सन्स बी x प्लस 15। जो पहले पैसा हमने 6,500 रुपये x पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, रैदर देन अब हमारे को x प्लस 15 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जब अब हमारे पास ये काउंट बड़ा हो गया है, नीचे नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा हो गया है, तो सबके हिस्से में अब कम पैसा आएगा। जैसे कि आप सोचो इस बात को कि 6,500 अपॉन x प्लस 15 इज द वैल्यू जो ऊपर वाली वैल्यू से छोटी है। क्यों छोटी है? क्या रीज़न है उसके पीछे? देखो अभी मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि 100 रुपीज़ थे मेरे पास और 5 लोग थे, तो 100 रुपीज़ जब 5 लोगों में बटे तो 20 रुपये मिले। फिर यही 100 रुपीज़ अगर 10 लोगों में बटेंगे, जब लोगों का काउंट ज़्यादा हो जाएगा तो सबको 10 रुपये मिलेंगे। तो यानी कि जहाँ पहले 20 रुपये मिल रहे थे अब 10 रुपये मिलेंगे। इट मीन्स जैसे जैसे लोग ज़्यादा होते चले जाएंगे हर एक के हिस्से में कम पैसा आएगा। और इस बात से यह कंक्लूजन मिल गया है कि जो मनी हम पहले लोगों को मिल रही थी और जो मनी सेकेंड केस में लोगों को मिल रही थी, उन दोनों अमाउंट में 30 रुपीज़ का डिफरेंस था। तो देयरफॉर वी आर प्लानिंग दैट, देयरफॉर वी आर सेइंग दैट कि जो 6,500 अपॉन x है और जो 6,500 अपॉन x प्लस 15 है, उसमें गैप है 30 रुपीज़ का। देयर इज़ अ गैप ऑफ 30 रुपीज़ इन दिस पर्टिकुलर टर्म। ये पैसा जब पहले केस में मिला और जो पैसा दूसरे केस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसमें 30 रुपीज़ का गैप है, क्योंकि पहले केस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया पैसा ज़्यादा था क्योंकि वहाँ लोग कम थे। पैसा तो 6,500 ही था लेकिन लोग कम थे, बटना कम लोगों में था। ऑन दी अदर हैंड सेकेंड केस में इंस्टेंट ऑफ x पर्सन्स x प्लस 15% हो गए, लोग ज़्यादा हो गए। जब लोग ज़्यादा हो गए अमाउंट अब भी 6,500 ही, तो अब बटेगा जब पैसा तो लोगों के हिस्से में कम पैसा आएगा। और वो कम कितना आ रहा है? 30 रुपीज़ आ रहा है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और उससे भी पहले एक काम करो, 6,500 को 6,500 को कॉमन ले लो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। 6,500 मतलब 6,500 बाहर। हियर वी हैव टू कंसिडर द एलसीएम। इस एलसीएम से यहाँ पे आ गया x प्लस 15 माइनस एक्स एंड हियर वी आर गेटिंग 30। इसे वाला 0 कैंसिल कर दो। 6,000 अब नाउ इट इज 650 ओनली इंटू 15 इक्वल टू 3 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 15x। मैंने इंटरचेंज भी कर दिया, इसको इससे रिड्यूस किया, 5 आ गया, 0 5 2 कैरी 3 2 एक्स स्क्वायर प्लस 15x। अब बेटा जब आप इसे फर्दर चलाओगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250 इज इक्वल टू 0। तो इन द एंड वी आर ऑब्टेनिंग आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर एक बार रीचेक कर लेते हैं बहुत फास्ट जल्दी से। कि लोग थे x, पैसा बांटना था 6,500, सबके हिस्से में आए 6,500 डिवाइडेड बाय x, 6,500 डिवाइडेड बाय x। आफ्टर दैट नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए x प्लस 15, लेकिन पैसा अब भी 6,500 ही है, तो अब सबके हिस्से में आए 6,500 डिवाइडेड बाय x प्लस 15। सेकेंड सीन का जो अमाउंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी कम अमाउंट शो करेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, क्योंकि पहले लोग कम थे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, फिर लोग ज़्यादा हो गए तो पैसा कम मिलेगा, और उन दोनों का डिफरेंस दे रखा था 30। 6500 कॉमन लिया, then we plan to take the LCM, make a simplification there, and we are getting one of the quadratic equation. Now beta you have to go for this simplification of this quadratic equation, and here we have 3250 equal to 0.
अब मुझे 3250 के फैक्टर्स बनाने हैं जो डिफरेंस देने पे 15 दे दे। तो 3250 के बेटा फैक्टर्स देखो। फॉर 5 इट इज 650, अगेन फॉर 5 इट इज 130, अगेन फॉर 5 इट इज 26, then 2 and then 13. तो these are the sum prime factors of our value 3250 और मुझे उसे डिफरेंस पे 15 लाना है, माइनस करने के बाद 15 आना चाहिए। वाई इट इज नेगेटिव हियर? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव है, तो नेगेटिव का होने की वजह से हमारे को इसे सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ जो टर्म आ रही है वो आ रही है मेरे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 13। इसमें अगर आप ध्यान दो तो दिस इज 50 एंड दिस इज 65 एंड 65 माइनस 50 इज 15। तो हेयर वी नीड टू राइट एज 65 माइनस 50, एक्स स्क्वायर 65x माइनस 50x माइनस 3250 इक्वल टू 0। अब बेटा मैंने यहाँ से फैक्टर ले लिया, x कॉमन x प्लस 65 माइनस 50 कॉमन x प्लस 65। अब मैंने यहाँ से x प्लस 65 ही कॉमन ले लिया, x माइनस 50। सो आइदर वी आर प्लानिंग दैट कि x प्लस 65 इक्वल टू 0 है, यानी कि x इक्वल टू माइनस 65, और नंबर ऑफ पर्सन नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो इग्नोर लिख देना, कांट बी पॉसिबल फॉर द नंबर ऑफ पर्सन। और x माइनस 50 इक्वल टू 0, तो x बिकम 50 विच इज द पॉसिबल आंसर। तो इन द एंड वी कंक्लूड हेयर कि जो नंबर ऑफ पर्सन आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर वो 50 हो गए। इट मीन 6500 रुपये मुझे पहले 50 लोगों में बांटना था। क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेते। 6500 को मुझे पहले 50 पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, सबको मिलने थे 130। बाद में मुझे 6500 को 65 पीपल में बांटना पड़ा क्योंकि 15 लोग ज़्यादा हो गए तो सबको मिले 100। कितना डिफरेंस आया? 30 रुपीज़ का। तो इट इज़ एग्जैक्टली वेरी क्लियर कि जो हमने कैलकुलेट किया वो बिल्कुल 100% सही है। यहाँ तक का डिस्कशन पहले ही हो गया था। इसके बाद मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करी, और विद द हेल्प ऑफ दैट मिडल टर्म स्प्लिटिंग एंड फैक्टराइजेशन मेरे को 2 पॉसिबल वैल्यूज मिली। एक में आंसर नेगेटिव आया एंड इट इज क्लियर दैट नंबर ऑफ पर्सन कांट बी नेगेटिव, तो वी इग्नोर इट केयरफुली एंड आफ्टर दैट x बिकम 50। तो इस तरह से मुझे मेरे क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ पर्सन्स मिल गए वो 50 मिल गए, और मैंने क्रॉस चेक भी करा। 6500 डिवाइडेड बाय 50 किया तो 130 आ रहा था, 6500 डिवाइडेड बाय 65 किया तो 100 आ रहा था, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा था 30। सो मैं इस लेक्चर को एज वेल एज इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूँ। अब मुझे उम्मीद है ये चैप्टर जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको 100% क्लियर हो गया होगा। उसके सभी बेसिक्स, सभी इंफॉर्मेशंस टोटली क्लियर हो गई होगी। हम लोगों ने इस चैप्टर की बिगनिंग से सीखना शुरू किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे डिसाइड करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसके कितने जीरोस आते हैं या कितने सोल्यूशंस आते हैं, कितने रूट्स होते हैं। तो वो रिजल्ट होता था एटमोस्ट 2, यानी कि जीरो नहीं निकलेगा जब अनरियल रूट्स होंगे, एक जीरो निकलेगा जब इक्वल रूट्स होंगे, और 2 जीरोस निकलेंगे जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें आया कि हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा, b² माइनस 4ac, जिसमें हम लोगों को ये कंफर्म आइडली क्लियर हो गया था बेटा कि d के हेल्प से हम ये डिसाइड करते थे रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट, रूट्स आर रियल, इक्वल और रिपीटेड, या रूट्स आर नॉट रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, इफ यू रिमेंबर ऑल दीज इंफॉर्मेशन। देन उसके बाद हमने इसी लेक्चर में पढ़ा कि सम ऑफ द रूट्स माइनस b अपॉन a होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c अपॉन a होता है, एज इट इज द पार्ट ऑफ आवर पॉलिनोमियल ऑल्सो। इसलिए बस हमने इसे कनेक्ट करके सीख के कैसे उसको और इसमें क्या कनेक्शन बिठाया था वो हमने सीखा, और फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ बोर्ड क्वेश्चंस भी और डिफरेंट बुक के क्वेश्चंस भी ट्राई करे। उम्मीद है ये चैप्टर बिल्कुल पक्का हो गया होगा, अच्छी तरह समझ आ गया होगा।